दोस्तों आज हम काम करेंगे लाइव प्रोजेक्ट पे। स्क्रीन पे जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये कोई डेमो प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई डमी प्रोजेक्ट नहीं है, ये लाइव प्रोजेक्ट है जो कि मेरे खुद के क्लाइंट का प्रोजेक्ट है। दूसरा दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को जो मैं पब्लिश करने जा रहा हूँ तो इसकी परमिशन मैंने अपने क्लाइंट से पहले ही ले रखी है। मैं बिना परमिशन के किसी प्रोजेक्ट को पब्लिश नहीं कर सकता है क्योंकि ये हमारे क्लाइंट का प्रोजेक्ट होता है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट पे एक फीचर बनने वाला है, वो फीचर में पे हम काम करेंगे और मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों ये प्रोजेक्ट पिछले 10 साल से चल रहा है। 2016 में हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था और इसको बनाने में करीबन 2 से 3 साल हमें लग गए थे। इसके बाद इस प्रोजेक्ट पे टाइम टू टाइम अपडेट होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसमें अपडेट करते रहते हैं। जो भी फीचर की जरूरत पड़ती है वो फीचर हम इस पे ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरा प्रोजेक्ट कोर पीएचपी में बना हुआ है। दूसरी चीज दोस्तों, माइंड में हमें कभी ये नहीं रखना है कि ये लैंग्वेज कौन सी है, फ्रेमवर्क कौन सा है। दोस्तों जो हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है वो प्रोग्रामिंग का जो मेथड होता है वो कॉमन होता है। प्रोग्रामिंग में हम जो लॉजिक लगाते हैं वो लॉजिक हमारा कॉमन होता है। वो हर प्रोजेक्ट पे हम चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो चाहे किसी भी फ्रेमवर्क में हो, हम जो लॉजिक लगाते हैं वो लॉजिक हमारा कॉमन ही होता है। बस लिखने का तरीका चेंज होता है, सिंटेक्स सबका अलग अलग होता है। दोस्तों ये जॉब मैनेजमेंट सिस्टम है। ये जॉब से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ये सारे का काम करता है। यानी कि आपके जो इंटरव्यू होते हैं वो इंटरव्यू भी करता है, एग्जाम होते हैं एग्जाम भी इसमें होते हैं। इस पे मुझे अभी एक फीचर अपडेट करना है, तो फीचर कैसे अपडेट होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप इसको देखिए और समझिए इसमें हम फीचर पे कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें सबसे पहले मैं एचआर को लॉगिन करूंगा। आप देखिए मैं एचआर को लॉगिन कर रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही मैंने एचआर का यहाँ पे नंबर ऐड किया, ईमेल आईडी ऐड करी और इसके बाद मैं एचआर की कंपनी सिलेक्ट करूंगा। इसमें एचआर मल्टीपल कंपनी सिलेक्ट कर सकता है। इसके बाद मैं पासवर्ड ऐड करूंगा। पासवर्ड के बाद मैं इसको साइन इन करूंगा। दोस्तों साइन इन करने के बाद ये प्रोजेक्ट हमारा, ये जो एचआर है एचआर हमारा लॉगिन हो गया है और ये एक फीचर है एन यूनिवर्स। दोस्तों हमें काम इसी फीचर पे करना है। इस फीचर में क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट है उनकी लिस्ट आ जाती है और उस पर जब हम व्यू करते हैं तो दोस्तों ये नॉर्मली व्यू हो रहा है। बट हमारा जो फीचर है, हमारे फीचर में ऐसे नॉर्मल व्यू नहीं होगा। हमारे फीचर में ये एक यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आएगा, एक पॉपअप आएगा जिसमें कहा जाएगा कि अगर आपको इसको व्यू करना है तो आपको कुछ वॉलेट से आपको अमाउंट पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों यही फीचर हमें इसमें बनाना है। तो मैं पहले आपको इसका वॉलेट भी दिखा देता हूँ। आप इसका वॉलेट देख सकते हो। वॉलेट में जाने के लिए हमें पिन एंटर करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों वॉलेट में जो एनकेश इस कैंडिडेट का वो हमारा 900 रुपीज है, 900 एनकेश है। तो तो अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं इस पे काम। तो सबसे पहले दोस्तों हमें वो प्रॉम्प्ट चाहिए, वो पॉपअप चाहिए जिसमें हम ये मैसेज शो करेंगे। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं क्या करूंगा दोस्तों, वो जो पॉपअप है वो पॉपअप का हमारा बना बनाया पैटर्न है, मैं उसी पैटर्न को लेके आऊंगा और उसी को इसमें मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे मैंने साइन अप के नाम से क्रोन एचआर ऑफर मैसेज वो कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे ये ये यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों मैंने इसको कॉपी करके इक्रोन एन यूनिवर्स के नाम से मैंने पेस्ट कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूरा एक HTML उठा लिया और ये HTML इसी का बना हुआ पैटर्न है। तो मेरे को नया क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये मेरे को बना बनाया सारा इसी प्रोजेक्ट से मिल गया। दोस्तों जब हम प्रोजेक्ट को अपडेट करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें बनी बनाई भी मिल जाती है। तो आप देख रहे होंगे हेडिंग आ रही है, इसमें भी टैक्स आ रहा है, इसमें कुछ टैक्स डायनेमिक भी आ रहा है। जैसे कि एनकेश है, एनकेश डायनेमिक आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट यूज किया है उसके लिए डायनेमिक शो करने के लिए। फिर यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है, यानी कि किसी का एनकेश 25 से नीचे होगा तो वो इस फीचर को यूज नहीं कर पाएगा। इस फीचर को यूज करने के लिए उसके पास 25 मिनिमम होना चाहिए क्योंकि इसका चार्ज ही 25 एनकेश है। इसके बाद अगर 25 एनकेश नहीं है तो सॉरी इनसफिशिएंट एनकेश वॉलेट का एक मैसेज आ जाएगा। और अगर है तो फिर वो वहाँ पे वो
उसको एन के अनलॉक कर सकता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पॉपअप मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर एन केस बैलेंस आ रहा है, और यहाँ पे हमारा उसके बारे में भी आ रहा है कि 25 एन केस विल बी डिडक्टेड टू अनलॉक दिस फीचर 30 दिन के लिए। तो जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये अमाउंट डिडक्ट हो जाना है, और डिडक्ट होने के बाद ये अमाउंट डिडक्ट होने के बाद जैसे हम क्लिक करते हैं अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, और डिडक्ट होने के बाद जो यूजर है वो प्रोफाइल देख सकते हैं। दोस्तों आप एक चीज और देख सकते हैं, मैंने एक चीज और चेक किया इसमें। जैसे अगर हम अब हम जो एचआर है, एचआर के मेन प्रोफाइल जो पेज है, मेन डैशबोर्ड पेज है, उस पर अगर मैं आप रिफ्रेश करो तो उस पर भी मेरे को ये पॉपअप दिखने को मिला, जबकि वो ये पॉपअप सिर्फ यहीं पे आना चाहिए था। तो इसके लिए मैं एक आइडेंटिटी जो हमारा जो यूआरएल में जो एक टोकन पास हो रहा है टैलेंट के कैंड के नाम से जो पैरामीटर पास हो रहा है, उस आइडेंटिटी पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, और कंडीशन में सबसे टॉप पे लगाऊंगा। यानी कि अगर उसको ये कंडीशन मिलेगी तभी ये शो करेगा, यानी कि उसको वो पैरामीटर मिलेगा यूआरएल में तो ये शो करेगा, अदरवाइज ये इसको ये शो नहीं करेगा। दोस्तों अब ये जो मैं आप प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ दोस्तों, ये है तो ये कोर पीएचपी में, लेकिन दोस्तों हम किसी भी लैंग्वेज में जाते हैं, हम किसी भी लैंग्वेज में काम करते हैं तो दोस्तों लॉजिक सेम होता है। अब हमेशा याद रखना, हम चाहे किसी भी लैंग्वेज में काम करें, किसी भी फ्रेमवर्क में काम करें, लॉजिक सेम होता है, बस सिम्टम हमारे चेंज होते हैं, लिखने का तरीका हमारा चेंज होता है। तो अब तो मैंने एक कंडीशन लगा दिया। कंडीशन लगाने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं चेक करने में वहां पे हमारा जो मेन डैशबोर्ड का जो पेज था वहां पे कुछ भी नहीं आया है, और हमारा जहाँ पे हमें ये अनलॉक चाहिए था वहां पे हमारे ये शो हो रहा है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा कोड भी दिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा कोड भी देख लीजिए। एक मिनट, मैं पहले इसको मैंने यहाँ पे 2 प्रोफाइल ऐड कर रहा हूँ, मैं एक प्रोफाइल और ऐड कर दिया हूँ ताकि हमारा आइडेंटिटी हो जाए कि ये प्रोफाइल अलग है, ये प्रोफाइल अलग है। तो आप देख रहे हैं दोनों प्रोफाइल हमारे अलग अलग शो हो रहे हैं, और दोनों में ही हमारा ये पॉपअप आ रहा है, लेकिन जो मेन डैशबोर्ड है इसमें नहीं आ रहा है, जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि दोस्तों हमने कोडिंग में कंडीशन लगा रखी है। तो अगर आप कोड देख सकते हो तो मैं कोड में कंडीशन लगा रखा हूँ, आप ये कंडीशन देख सकते हैं इस कोड में। तो अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा प्रोफाइल का जो बटन है उस बटन पे मैं काम करूंगा। आप देख सकते हैं वो बटन पे मैं कैसे काम करता हूँ। ये मैंने एक रोन इवेंट बना लिया है चार कैंड व्यू के नाम से। तो दोस्तों ये मैंने ये इवेंट बना लिया है, मैंने एक क्लास बना दिया है। बटन पे मैं ये क्लास लगाया। अब मैं मेरे जो जेएस की जो फाइल है, मैं अपनी जेएस की फाइल में इस इवेंट को डिफाइन करूंगा। जो क्लास मैंने बनाया मैं इसी क्लास से डिफाइन करूंगा। दोस्तों अगर हम उसकी बात करें रिएक्ट वगैरह में तो उसमें करने का तरीका अलग है, लेकिन दोस्तों सिचुएशन यही रहती है। हमारा जो कोड का सिचुएशन यही रहता है कि हमें एक इवेंट बनाना है, और इवेंट में उसी इवेंट में हमें बिहेवियर कराना है। बस हर लैंग्वेज में लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने पूरा का पूरा एक इवेंट फंक्शन को जो कॉल बैक फंक्शन है उसको कॉल किया है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं पहले ये चेक करूँगा कि मेरा ये इवेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक्चुअली होता है क्या है दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा कोड लिख देते हैं, बाद में देखते चल नहीं रहा है, उनको समझ में नहीं आता गड़बड़ कहाँ हुई है। लेकिन दोस्तों मेरा काम ऐसा नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे अलर्ट करूंगा। अगर हम रिएक्ट वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पे हम कंसोल करते हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अलर्ट करूंगा, और अलर्ट में मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं पहले ये चेक करूंगा कि ये इवेंट हमारा वर्किंग है और नॉट वर्किंग है। तो इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 2 3 5 कुछ भी मैं न्यूमेरिक नंबर दे देता हूँ चेक करने के लिए। तो ये आप देख रहे होंगे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे इवेंट हिट हो रहा है, यानी कि हमारा इवेंट वर्किंग है। हमने जो इवेंट का कोड लिखे वो बिल्कुल सही जगह पे लिखे हैं। इसके बाद दोस्तों अब मैं आगे की चीजें करूंगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे हमारा सबसे पहले दोस्तों ये एक मिनट दोस्तों, मैं इस पे पहले कोड लिखता हूँ फिर आपको मैं बता रहा हूँ। ये सबसे पहले दोस्तों मैं इस पे लोकेशन यूज करूंगा। लोकेशन यानी कि जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फंक्शन हिट होगा, हमारा बिहेवियर हिट होगा, और उसके बाद ये जो इवेंट है ये रीलोड कर देगा। रीलोड मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर हमारा पीछे से जब सब कुछ बिहेवियर हो जाए तो रीलोड करने ऑटोमेटिकली जैसे रीलोड होगा तो ये पॉपअप अपने आप ही
रिमूव हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे रीलोड का एक ग्लोबल फंक्शन बनाया है, ये jQuery का ग्लोबल फंक्शन है। इसके बाद दोस्तों सॉरी ये आ, इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे एजेक्स यूज करूंगा। एजेक्स क्या करता है, ये आपका पेज को लोड करे बिना आपके डाटाबेस से डाटा ले आते हैं, यानी कि एक तरीके से ये थर्ड पार्टी यूआरएल को रन करता है विदाउट लोडिंग योर पेज। तो नेक्स्ट हम इस एजेक्स को यूज करेंगे। मैं ऊपर से पूरा का पूरा एजेक्स उठा के कॉपी कर लिया हूँ, मेरे कोड लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और मैंने क्या किया है, मैं सारे ये जो भी की थे जिसकी मेरे को नीड नहीं थी वो की मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, जिनकी मेरे को नीड नहीं है उसे मैंने रिमूव कर दिया है। इसके बाद अभी मैंने सिर्फ वही की रखा है जिसकी मेरे को नीड है। मेरे को एक्शन में मैंने एक आइडेंटिटी डाल दिया चार कैंड व्यूज के नाम से, जिसको मैं हमारा जो अभी मैंने आपको बताया था थर्ड पार्टी यूआरएल जो कि मैंने यूजर डॉट php के नाम से बनाया है। तो मैं इस फाइल के अंदर जाऊंगा और इस फाइल के अंदर जाके मैं इसको डिफाइन करूंगा। तो डिफाइन करने के लिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे एक्शन बना रखे हैं। तो अभी अभी मेरे को जो एक्शन चाहिए, मेरे को हमारे जो मैंने अभी एचआर वाले एक्शन बनाया था वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो मैं अपने कोड के सही लाइन पे आया हूँ और यहाँ पे मैं अपने एक्शन को डिफाइन करूंगा। यहाँ पे मैं एक्शन का जो वैल्यू है उसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद अब सबसे पहले दोस्तों वहां पे तो मैंने चेक कर लिया था कि हमारा फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि हमारा जो एजेक्स है वो वर्किंग है कि नॉट वर्किंग है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए भी मैं यहाँ पे अपना नाम डिफाइन करूंगा। सलीम रिटर्न के नाम से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हूँ, एक इको कराया है और इसको इको यानी कि मैंने एक तरीके से रिटर्न कराया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस को चेक करूँगा कि यहाँ पे ये फंक्शन चल रहा है नहीं चल रहा। तो मैं सक्सेस में जो हमारा डाटा है मैं इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा। कट करके मैं इसको यहाँ पे मैं दोनों चीज़ को कट कर लेता हूँ। दोनों चीज़ को मैं कट करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं ये एजेक्स के अंदर कर रहा हूँ, यानी कि पहले एजेक्स चलेगी हमारी, इसके बाद फिर हमारा सक्सेस के केस में हमारा जो कुछ भी बिहेवियर होना वो होना है। यहाँ पे दोस्तों मैंने दिस के नाम से एक वेरिएबल बना लिया है। दोस्तों अगर मैं आप देख रहे होंगे ये एक ग्लोबल वेरिएबल दिस के नाम से है जो कि jQuery का है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे jQuery का दिस के नाम से वेरिएबल लगा दिया तो दोस्तों ये दिस यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये दिस फिर एजेक्स के लिए हो जाएगा। लेकिन मैं ऊपर वेरिएबल दिस के नाम से इसलिए बनाया है तो ताकि ये दिस हमारे इस इवेंट के लिए रहे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने कर दिया कि अगर हम क्लिक करेंगे तो ये वाला जो बटन है ये हाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसको मैं नॉर्मल डाटा कर देता हूँ और यहाँ पे अब मैं इस डाटा को रिटर्न कराऊंगा। तो और रिटर्न कराने का मैं इसको सेव करता हूँ। अब रिफ्रेश करते हैं। आप देख रहे होंगे दोस्तों मैंने चेक किया है, चेक करने में हमारा जो ये टैक्स है ये रिटर्न हो रहा है। इसके बाद दोस्तों अब हम डाटाबेस एंटर करेंगे। हमारे जो भी चीज़ जो चल रहा है उस पर हमारा जो डाटा है डाटाबेस को एंटर करेंगे कि हमारा हम स्कीमा डालेंगे। तो पहले मैं आपको डाटाबेस दिखाता था चार के नाम से। यहाँ पे ऐसी कोई टेबल नहीं बनी है जिसमें मैं इस चीज़ को आइडेंटिफाई करूँ कि बंदे ने क्लिक किया है कि नहीं किया है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ। टेबल का नाम है TBL HR कैंड व्यूज के नाम से और इसमें मैं मेरे को जो नीडेबल कॉलम्स है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैं आईडी तो आपको पता है कि ये तो नॉर्मली हर जगह कॉमन होती है, हमारी आइडेंटिटी के लिए होती है। इसके बाद एक मिनट दोस्तों, ये मैंने इसको रन कर दिया है, इसका स्कीमा मैंने रन कर दिया है। आप देख रहे होंगे जैसे मैंने स्कीमा रन किया है तो स्कीमा रन करने के बाद आपको स्क्रीन पे यहाँ सक्सेसफुल आ गया, यानी कि मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी टेबल को क्रिएट कर लिया है और ये मेरी टेबल यहाँ पे
बिल्कुल सही से शो हो रही है, जिसमें आईडी है, एचआर आईडी है, कैंडिडेट और स्टेटस है। ये जो भी मेरे को नीडेबल, यहाँ पे जो भी मेरे को नीडेबल कॉलम्स है वो सारे मैंने यहाँ पे डाला है। आईडी का आपको पता है ये कॉमन होती है, हमारी पूरी आइडेंटिटी इसी से चलती है, हमारी जो भी कलेक्शन या टेबल है। इसके बाद एचआर आईडी है, एचआर आईडी स्टोर हो गया किस एचआर ने यहाँ पे काम किया, और कैंडिडेट आईडी कौन सी कैंडिडेट के लिए काम किया है। और ये हमारा काम हो गया, यहाँ का स्कीमा वाला काम हो गया। अब दोस्तों हम अब क्या करेंगे, हाँ हम इस क्लिक पे बिहेवियर बनाएंगे। अभी तक तो हम अलर्ट करके चेक कर रहे थे कि हमारे ये सब चीज वर्किंग है कि नहीं वर्किंग है, और यहाँ पे हम डाटा को भी पास करा लेंगे। हमारा जो डाटा है वो भी मैं एक बार पास करा देता हूँ कि अगर जैसे डाटा कैंडिडेट हो तो यहाँ पे कैंडिडेट की आईडी शो होना चाहिए। कैंडिडेट की आईडी हमने रिक्वेस्ट से उठा लिया है, और एचआर की, अब यहाँ पे हमारी जो एचआर की आईडी है हमारे, यहाँ पे दोस्तों मैं को पायलट यूज कर रहा हूँ। जो सजेशन आ रहा है ये को पायलट का सजेशन है, तो मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एचआर की जो आईडी है वो मैंने सेशन से उठा लिया है, जो हमारे सेशन है मैंने वहां से एचआर की आईडी उठा लिया है। अब मैं इसको डिफाइन करूंगा हमारे एजेक्स के अंदर। तो कैंडिडेट, जो हमारी कैंडिडेट की आईडी है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली को पायलट मेरे को सजेशन कर दिया है कैंडिडेट के लिए मैं दिस डाटा यूज कर सकता हूँ, तो मेरे को दिस मिल गया है, तो मैं डायरेक्टली इसी कोड को यूज करूंगा। लेकिन इसने दिस दोस्तों इसी का दिस दे दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों को पायलट ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है, तो इस गड़बड़ को मैं ठीक करूंगा। मैं जो दिस है वो मैं अपना दिस यूज करूंगा, जो दिस मैंने ऊपर बनाया था। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैंने इसको यहाँ पे नहीं बनाया तो ये हमारे एजेक्स का दिस समझ लेगा। जबकि हमारे दिस मतलब कि हम अपने इवेंट की दिस की बात कर रहे हैं, कि इस इवेंट की बात कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों जरूरी नहीं है को पायलट भी हमेशा कोड अच्छा कर देता, वो भी कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ कर देता, देखना हमें पड़ता है। मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि एआई को आप यूज करते हो तो उसको देख के यूज करना चाहिए, उसको समझ के यूज करना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे इको कराऊंगा, और मैं चेक करूंगा कि हमारी वैल्यू वगैरह सारी चीजें या रिटर्न में सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को करता हूँ, ऐसे नहीं कि पूरा कोड लिख दिया बाद में मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या चीज सही चल रही है क्या नहीं सही चल रही है। तो मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे रिटर्न करा रहा हूँ। रिटर्न में मैं सारी ये मेरे को पायलट का सजेशन मिल गया है, मैं इसी पायलट के सजेशन से इसको रिटर्न करा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कैंडिडेट आईडी और एचआर आईडी को रिटर्न करा रहा हूँ। मैं ये चेक करूंगा कि क्या मेरा ये जो पैरामीटर है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों कैंडिडेट आईडी 760 आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 760 है। और एचआर आईडी की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये एक ही जगह स्टैटिक तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 759 है, और हमारी जो एचआर आईडी है वो 50 है। तो दोस्तों ये हमारा जो फंक्शन है ये रिटर्न बहुत अच्छे से कर रहा है, ये बहुत अच्छे से वर्किंग है। तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से ये चल रहा है। इसके बाद दोस्तों अब हम आप बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें, हमारे पास कैंडिडेट आईडी भी आ गया और हमारे पास एचआर आईडी भी आ गया है। अब हम वहाँ पे टेबल पे इनको टेबल पे हम इसको इंसर्ट कराएंगे। तो इंसर्ट कराने के लिए मैं यहाँ पे टेबल का जो कोड है वो यहाँ पे मैं राइट करूँगा। ये मैंने एक अपने ही दूसरे टेबल के कोड को मैंने पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं कॉलम्स वगैरह चेंज कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग जो जो मेरे को चाहिए। जैसे कि हमें टेबल का नाम जो चाहे वो मैंने टेबल का नाम कर दिया है, और यहाँ पे मैं जितने भी हमारे जो कॉलम्स हैं वो कॉलम्स में डालना स्टार्ट कर दूंगा। हमारे जैसे ऑर्डर आईडी है तो पिछली टेबल का था, तो पिछली टेबल से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारी ये अभी की जो टेबल है इसका सारी चीजें चल रही है। तो मैं अपने स्कीमा से कॉलम्स को देख के उसको कॉपी पेस्ट करा। दोस्तों कॉपी पेस्ट करे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन इससे क्या होता है एक गलत भी अगर आपने लिख दिया बाद में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। मैं इसी वजह से कॉपी पेस्ट करता हूँ, क्योंकि कभी कभी लिखने में 1% की चूक हो गई तो वो 1% की वजह से हमारा 100% प्रोजेक्ट फंस जाता है, और हम भिन्न हो जाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे गड़बड़ हुई है। इस वजह से कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारा वहाँ पे स्पेलिंग को लेके कोई मिस्टेक नहीं होती है, यानी कि हमारी की में जो भी स्पेलिंग है वो स्पेलिंग बिल्कुल सही होती है। इसके बाद दोस्तों मैंने कैंडिडेट का भी यहाँ पे कर दिया है,
मॉडिफाई डेट का भी मैंने डाल दिया, मॉडिफाई डेट जो भी होगी वो भी डाल दिया है। इसके बाद मैं एक अपडेट डेट का भी यहाँ पे कॉलम से ऐड कर दूंगा, यहाँ पे एक अपडेट डेट भी डाल दिया जाएगा, जो कि मैंने डाल दिया। इसके बाद इसमें एक मैं ये भी चेक कर रहा हूँ कि कॉलम्स का नाम सही है, मैंने इसको कॉपी पेस्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं चेक कर रहा हूँ कॉलम्स का नाम सही है कि नहीं है। इसके बाद दोस्तों स्टेटस भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। बाय डिफॉल्ट मैं इसको 1 ही रख रहा हूँ। देखो मैंने को पायलट का भी मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। को पायलट का सजेशन दोस्तों काफी अच्छा होता है, ये आपको आपका टाइम काफी रिड्यूस करता है, आपका टाइम काफी बचाता है। तो अब मेरे को इसकी नीड नहीं है, मेरे को इसकी अब नीड नहीं है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी फिलहाल। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो मैसेज है वो मैसेज शो कराऊंगा, जो थैंक यू उनको वाला जो भी मैसेज होता है वो मैं अभी अपने अकॉर्डिंग शो करा रहा हूँ। बाद में क्लाइंट इसको चेंज करवा देगा, क्लाइंट अपने अकॉर्डिंग मैसेज बताया, क्लाइंट ने अभी मुझे कुछ ऐसा बताया नहीं, तो मैंने को पायलट का सजेशन ले लिया यहाँ पे। तो ये मैसेज मैं यहाँ पे शो कराऊंगा। और अब आप पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टेबल मेरी बिल्कुल ही एम्प्टी है, टेबल बिल्कुल खाली है। तो टेबल टेबल को मैंने चेक कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करूंगा, मैंने जैसे क्लिक किया, आप देख रहे हो थैंक यू का मैसेज आ गया, यानी कि हमारा ये जो फंक्शन है बिल्कुल ही सही वेवियर कर रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन अगर हम मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ 1 मिनट। लेकिन दोस्तों ये जो पॉपअप है ये गया नहीं, चलो कोई नहीं, इस पे भी हम आएंगे क्योंकि हमने अभी इसका कोड आगे लिखा नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा जो टेबल है, टेबल पे हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक से आ गई है, HR ID भी सही आ गया और कैंडिडेट ID भी आ गया है। दोस्तों इसी टेबल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, और ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पहले नम करेगा कि इसको ये मिल जाए कि नहीं मिला। अगर मिल रहा है तो इसको ये व्यू करेगा, नहीं मिल रहा है तो इसको ये अनलॉक लॉक करेगा। अगर मिल रहा है तो लॉक करेगा, नहीं मिल रहा तो इसको लॉक करेगा। तो दोस्तों हमने एक स्टेप कर लिया। अब दूसरा स्टेप हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में ये लगा रहा हूँ कि अगर इसको ये नम मिलता है तो इसको ये अनलॉक करेगा, अदरवाइज इसको लॉक करेगा। तो ये कंडीशन लगाने के लिए मैं कोड लेके आता हूँ पहले। मैं एक नम का कोड देख रहा हूँ, हमारा बना बनाया कोड है, तो मैं उसी को देख रहा हूँ। यानी तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे ना फंक्शन बना देता हूँ, तो फंक्शन ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये मैं एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इस ऑब्जेक्ट से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा HR शो कैंडिडेट शो कराना है कि नहीं कराना है। तो ये मैंने HR कैंड व्यू के नाम से एक फंक्शन बना दिया है, एक सॉरी ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट पे मैं दो पैरामीटर पास कराऊंगा। एक पैरामीटर हमारा रहेगा HR ID का और दूसरा पैरामीटर हमारा रहेगा कैंडिडेट ID का। ये दोनों पैरामीटर से हमारे ये सारी चीजें डिफाइन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों मेरे पास को पायलट का कोड आ रहा है, तो मैं को पायलट के कोड को ही यूज कर लेता हूँ। 1 मिनट, हाँ ये मेरे पास को पायलट का कोड आ रहा है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। 1 मिनट, ये मैंने को पायलट का एक कोड को यूज कर लिया, जो सजेशन आ रहा है मैंने उसी सजेशन को यूज कर लिया है। दोस्तों मैं जो सजेशन को यूज कर रहा हूँ, मैं कोड देख के समझ रहा हूँ कि ये सजेशन सही दे रहा है कि खराब दे रहा है। तो आप भी अगर उसका सजेशन यूज कर रहे हो तो आपको ये चीज जरूर देखना है कि को पायलट का सजेशन सही है क्या गलत है। अगर आप को पायलट यूज कर रहे हो तो ये AI का सबसे बड़ी मेन चीज है कि हम अगर AI पे काम कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि AI पे हम जो भी काम कर रहे हैं वो सही सजेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऐसे नहीं कि हम आंख बंद करके ब्लाइंडली हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये मैंने क्रिएट कर दिया है, और ये वाला मैं जो ऑब्जेक्ट है उसका कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई करूंगा। मैं इसको यहाँ पे
लगाऊंगा और यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ को अप्लाई करूँगा। तो अप्लाई करने से पहले दोस्तों मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये मेरा, ये मैंने आपको पहले बताया, मैं पहले चीज़ें चेक कर रहा हूँ कि ये मेरा फंक्शन से रिटर्न सही आ रही है कि नहीं, वैल्यू रिटर्न ठीक आ रही है कि नहीं। अगर रिटर्न आ रही है तब तो मैं इसी पे कंडीशन लगाऊंगा, और नहीं आ रही है तो फिर मैं देखूंगा कि कहाँ पे मिस्टेक है। तो मैं यहाँ पे जो हेडिंग है, हेडिंग पे मैंने ये कोड लिख दिया है। आप देख सकते हैं इस कोड पे मैं जज करूंगा कि इस पे वैल्यू रिटर्न हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये मैंने कर दिया है। तो अब एक बार हम चेक करते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, पहले कोड को रिफ्रेश कर लेते हैं, ब्राउज़र को रिफ्रेश करके मैं एक बार पहले चेक करूंगा। हमने कंडीशन किसी एक पे लगाई थी, तो एक 60 है, 59 है। हमने जो कंडीशन लगाई थी वो 60 पे लगाई थी। तो ये हमारा वो हो गया है, ये हमने कर रखा है। और अ, ये यहाँ से हमारा फंक्शन है, हमारा इको सही हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमें अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पे चेक कर लिया है, हमारे उसमें वैल्यू सही आ रही है। तो अब हम इसको मेन जगह पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन हमने ये लगा दिया कि भाई अगर इसको ये 0 मिलता है तो ये चलेगा। तो अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो दोस्तों ये गलत कर दिया है। ये हम, सॉरी दोस्तों, मैंने एक उल्टी कंडीशन लगा दिया है। मेरे को इसको अनलॉक होना चाहिए, तो उल्टा हो गया है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन चेंज करूँगा। ये मैंने इसको एक्चुअली नोट वाला दे दिया, तो मुझे इसको नोट वाला नहीं देना चाहिए था, मुझे इसको ट्रू वाला देना चाहिए था। तो फॉल्स वाला नहीं देना चाहिए था, मुझे ट्रू वाला देना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन को पहले चेंज कर लेता हूँ। तो ये मैंने अब फॉल्स वाला लगा दिया। सॉरी, मैंने इससे पहले ट्रू वाला लगाया था, अब ये मैंने फॉल्स वाला लगा दिया है। तो अब हम चेक करेंगे। तो ये सबसे पहले इसको देखते हैं, दिस शुड बी अनलॉक, ओ सॉरी, दिस शुड बी लॉक एंड लेट मी चेक। हमारे टेबल पे वैल्यू इट्स फाइन। सो ये हमारा कंडीशन 0 0 है, बिल्कुल ठीक है। सॉरी दोस्तों, मैंने फाइल अपलोड ही नहीं करी थी, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। अब आप देख सकते हैं कि ये अनलॉक हो गया है, और ये और दूसरा वाला अनलॉक नहीं हुआ है। एक लॉक हो गया और एक अनलॉक हो गया। जिसको हमें जिस पे हमने हिट किया था वो अनलॉक हो गया, और जिस पे हमने हिट नहीं किया वो अभी लॉक का लॉक है। तो बिल्कुल सही चल रहा है हमारा। तो हम अभी बिल्कुल सही जगह पर है। तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल सही से सारी चीज़ें चल रही है हमारी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये डैशबोर्ड भी आ गया। एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने सारी चीज़ तो कर दिया, लेकिन मैंने ये वाला कोड को हटा दिया था। ये कोड भी आना मैंडेटरी था, तो मैंने इस पे एंड वाले कंडीशन लगा दिए कि दोनों ही होना चाहिए। दोस्तों मतलब इससे नहीं है कि हम किस में काम कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं। मतलब ये कि हमारे पास प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या, कहाँ पे एंड लगना चाहिए, कहाँ पे और लगना चाहिए, कैसे कैसे हमें कंडीशन क्रिएट करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रिएक्ट में अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं PHP में बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और कल को मेरे पास Node.js आ गया या कोई और आ गया, मैं उस पर नहीं कर पाऊँ। लेकिन अगर आप अच्छे प्रोग्रामर तो आप किसी भी कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमने फीचर तो यूज़ कर लिया है, लेकिन हमारा जो अमाउंट है
उसमें वॉलेट में वो डेडिकेट नहीं हुआ है, वो डिडक्ट नहीं हुआ है, सॉरी वो डिडक्ट नहीं हुआ है। तो वो अमाउंट को डिडक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक और कोड लगाऊंगा अमाउंट डिडक्ट करने का। तो यहाँ पे मैं आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं अमाउंट को डिटेक्ट करा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने टेबल का इनके एक्चुअली सारा जो अमाउंट चलता है वो यूजर की के अंदर टेबल है, उसके अंदर सारी चीज़ें चल रही है। तो ये मैं अमाउंट को डिटेक्ट यहाँ पे करा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं वैल्यू भी बिल्कुल सही से दे रहा हूँ, जो वैल्यू जिस वैल्यू की ज़्यादा जरूरत है उन वैल्यू को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। सबसे पहले हम टेबल को एम्प्टी कर रहे हैं, ताकि हमारा जो भी चीज़ हमने जो पहले किया था वो नॉर्मली हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं ये नॉर्मल दोनों के दोनों लॉक हो चुके हैं, क्योंकि मैंने वहाँ से वो वाली रो को मैंने एम्प्टी कर दिया, वो डिलीट मार दी एक तरीके से। तो ये पहले हम इसको अपलोड करेंगे। अब मैं इस फीचर को दोबारा यूज़ किया हूँ, आप देख सकते हैं, लेकिन हमारा अमाउंट अभी भी नहीं, सॉरी दोस्तों, मैं पहले एक बार यहाँ पे फ्रेश तरीके से आ जाता हूँ, वो हमारा पहले का स्क्रीन दिखाया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा अमाउंट रिड्यूस हुआ, सॉरी डिडक्ट हो गया, हमारा अमाउंट माइनस हो गया है। तो आप देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल हमारा ये वाला फीचर भी हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, इसमें हमारा वॉलेट तो हो गया है, तो वॉलेट की हिस्ट्री में भी तो आना चाहिए कि ये अमाउंट हमारा डिडक्ट हुआ है, अमाउंट अमाउंट जो भी हमारे डिडक्ट हुआ है वो भी तो आना चाहिए ना। तो इस वॉलेट की हिस्ट्री को भी हमें यहाँ पे शो करानी पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक और वो डाल रहा हूँ, एक मैंने ट्रांजेक्शन डाल दिया, जैसे हम वो करेंगे एक ट्रांजेक्शन यूनिक की बनेगा। और यहाँ पे मैं जो भी नीडेबल है यहाँ पे मेरे को, जैसे मेरे को 25 अमाउंट है, कितने वॉलेट में कितने अमाउंट आए थे, तो ये मैं हिस्ट्री जो वॉलेट की हिस्ट्री होती है दोस्तों हमारी, वॉलेट की हिस्ट्री में भी मैं इसकी एंट्री डाल रहा हूँ। दोस्तों आप देख रहे होंगे एक एक चीज पे यहाँ पे नजर रखनी पड़ती है प्रोग्रामिंग करते समय। प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है कि हम बस एक ही काम कर रहे हैं और उसी पे सारी चीज होती है, नहीं दोस्तों, एक एक चीज पे हमें नजर रखनी पड़ती है। जब मैं कोई प्रोग्रामिंग करता हूँ तो हर चीज पे हमारे को फोकस करना पड़ता है। क्लाइंट कल को बोलेगा कि आपने वॉलेट से अमाउंट तो डिडक्ट करा दिया है, लेकिन हिस्ट्री में तो नहीं शो हो रहा है। क्लाइंट हिस्ट्री मैच करे तो वो हिस्ट्री अनमैच होगी। तो दोस्तों हमें हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। जब हम कोई फीचर बनाते हैं तो उस फीचर से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड होती है उन चीज़ों पे भी फोकस करना पड़ता है। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे वॉलेट को भी, वॉलेट हिस्ट्री है वो भी मैंने इंसर्ट करा दी है। इसको सेव करेंगे। मैं यहाँ पे एक स्टेटस भी बना देता हूँ, स्टेटस की भी हमें नीड होगी। अभी मैंने स्टेटस 1 कर दिया है, और ये ये हमारा हो गया है। अब इसको हम इंसर्ट करा दिया मैंने। अब एक बार इसको हम चेक करते हैं। इस पर मैंने सारे कॉलम डाल दिया है, आप देख सकते हैं। मैंने ट्रांजेक्शन के नाम से भी एक यूनिक की बना है वो भी डाल दिया है। पहले पहले हम इसको एम्प्टी कर लेते हैं। अगर हमें अपना फीचर हम चाह रहे कि वो अच्छे से चले तो इसको एम्प्टी कर लेते हैं। एम्प्टी करने के बाद ये पूरा फ्रेश हो गया है, और आप देख सकते हैं हमारा टेबल जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमारा नेक्स्ट जो है, ये मैं एक बार फिर से चेक कर रहा हूँ। तो वॉलेट पे हम जाते हैं, वॉलेट पे देखते हैं हमारी टेबल जनरेट हुई है कि नहीं हुई है। तो अगर हम वॉलेट पे जाके देखेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी टेबल जनरेट हुई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं आई है, जैसे कि यूज़र का टाइप नहीं आया है, यूज़र आईडी नहीं आई है। ये चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और ऑर्डर आईडी भी नहीं आई, जबकि ऑर्डर आईडी पे हमें
एन यूनिवर्स जो है हमें ऑर्डर आईडी पे करना था, ये एक्चुअली क्रेडिट डेबिट होना था, यहाँ पे डेबिट होना था और मैंने यहाँ पे गलती से एन यूनिवर्स कर दिया। तो मैं इस रो को डिलीट करूंगा और हम फिर से अपने कोड पे काम करेंगे। ये ये हमारा जो कोड है हम इस पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, हमारे जो कॉलम्स है इस पे चेंज करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे मैंने डेबिट कर दिया है और यहाँ पे भी सही है हमारा। वहाँ पे हमारा कोड में कुछ गड़बड़ था, वहाँ पे हमने एंड लगा रखा था जबकि एंड की जगह हमें कोमा लगाना था, तो वो भी मैंने ठीक कर दिया है। तो यूज़र यूज़र टाइप और यूज़र की के बीच में जो था वो एंड लगा हुआ था, तो यूज़र टाइप और यूज़र आईडी के बीच में वो एंड नहीं होना चाहता, तो एंड को हमने हटा दिया। ऑर्डर आईडी भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, हमें ऑर्डर आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो ऑर्डर आईडी पे मैं एन यूनिवर्स डाल देता हूँ। अभी मैं फिलहाल ये डाल रहा हूँ, बाकी क्लाइंट के सजेशन के हिसाब से हम अपना चेंज कर लेंगे जो क्लाइंट चाहेगा। तो यहाँ पे मैंने एन यूनिवर्स डाल दिया है। बाकी ये जो एंड की कंडीशन आ रही है इसकी वजह से हमारे यहाँ पे वो नहीं, आप देख रहे हैं दोनों के बीच में मैंने एंड लगा दिया है। मैं अभी आपको बताया था, मुझे लगा कि मैंने इसको हटा दिया, मैंने देख लिया था पहले, तो इसको मैं यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ, कोमा लगा दिया मैंने। अब हमारा ये दिस शुड बी वर्किंग। ओके, लेट मी चेक, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन, या ऑल आर फाइन। सो लेट्स चेक इट्स वर्किंग और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ वी विल डिलीट दिस टेबल, हमने टेबल को डिलीट कर दिया है। देन एप्टी एप्टी एच आर टेबल एंड लेट्स चेक विद रिफ्रेश। हमने रिफ्रेश कर लिया है और इसको भी हमने रिफ्रेश कर लिया है। वॉलेट में अगर हम आके देखेंगे तो आप देख सकते हो कि वॉलेट में जो हमारा अमाउंट है वो हमारा है 850, और अगर हम इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमने क्लिक कर दिया इस पे, आप देख सकते हैं हमारा सक्सेस भी आ गया है और यहाँ पे सब सारी टेबल वगैरह सब बिल्कुल सही आ गया है। वो एक्चुअली स्टेटस स्टेटस गलत था, यहाँ पे स्टेटस मेरे को 2 रखना था, तो मैं स्टेटस 1 ही रख दिया। तो आप देख सकते हैं वॉलेट में वो तो आ गया था, हमारा अमाउंट सही हो गया था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारे यहाँ पे हिस्ट्री भी आ गई। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने वॉलेट की हिस्ट्री भी यहाँ पे शो कर दिया है, साथ ही हमारा वॉलेट से अमाउंट भी डिडक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल वर्किंग है और बिल्कुल सही से सारी चीज़ें वर्क हो रही है। तो दोस्तों हमारे फीचर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें एक मेरे को जो प्रॉब्लम दिखी है वो ये दिखी है, आप ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रोफाइल लॉक प्रोफाइल है, उस लॉक प्रोफाइल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। लॉक प्रोफाइल में हमारा बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे पूरी प्रोफाइल दिख रही है, जबकि लॉक प्रोफाइल पे कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये कोड पे आ रहा हूँ और हमारा जो बैकग्राउंड पे जो प्रोफाइल का कोड है वो ये है। मैंने इस पे कंडीशन मार रखी है टैलेंट आईडी पे, और यही कोड से हमारा प्रोफाइल चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा कंडीशन मैं यहाँ का उठाऊंगा, ये सारे कंडीशन मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा और इसके बाद ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, एक मिनट ये मैंने कॉपी कर लिया है और ये पूरी कंडीशन जो प्रोफाइल जो पॉपअप की जो कंडीशन थी वो सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे जहाँ पे प्रोफाइल शो हो रही है। जिस कोड से हम प्रोफाइल की पूरा ऑब्जेक्ट शो करा रहे हैं वो कंडीशन हम यहाँ पे मान लेंगे। तो ये मैंने पूरी कंडीशन यहाँ पे ऐड कर ली है, एक मिनट, हाँ ये हो गया है। तो आप देख सकते हैं, सॉरी ये इस एल्फ पे ही हमें करना होगा, मैं गलती से इफ पे कर दिया, हाँ एल्स इफ पे मैंने इसको वापस कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे ये कंडीशन मैंने बना दी है और यहाँ पे मैं इसको ट्रू करा दूंगा और ये मैंने ट्रू करा दिए।
अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए लॉक प्रोफाइल है, लेकिन हम लॉक प्रोफाइल पे अगर हम रिफ्रेश करें तो आप देख रहे हैं प्रोफाइल हमारी बिल्कुल भी शो नहीं हो रही है। यानी कि इसमें जो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी वो भी मैंने फिक्स कर दिया है कि प्रोफाइल हमारी जब भी शो होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल शो हो रही है जो अनलॉक है। अगर लॉक होगा तो प्रोफाइल शो नहीं होगी। तो ये मैंने सारा मेथड ये मैंने बना दिया और ये वाले कोड से ये सारा काम हुआ है। सेम यही कोड हमने उसमें लगा रखी थी, पॉपअप जो हमारा आ रहा है अनलॉक का, सेम ये कंडीशन मैंने उस पर लगा रखी थी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आप देखे होंगे कि मैं इस पे किस तरीके से मैंने इस पे काम किया है। मैंने इस पे बहुत सारी चीजें यूज किया है। मैंने इस पे एजेक्स भी यूज किया है, मैंने इसके ऊपर को पायलट को यूज किया है। किस तरीके से मैंने इस पे डाटाबेस का स्ट्रक्चर बनाया है, किस तरीके से मैंने डाटाबेस पे जो हमें टेबल की नीड थी उस पर कॉलम्स को बनाया। तो दोस्तों ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम डाटाबेस का डिजाइन कैसे कर रहे हैं, कि हमारा जो फीचर है वो फीचर हमारा बहुत अच्छे से उस डाटाबेस के जरिए वो वेवियर करने लगे। और इसके बाद हम इस पे जो भी काम किए, जो भी इस पे मैंने इस पे आपके सामने काम किया हूँ, तो आप देखे होंगे कि जो लॉजिक है वो मेरा सेम ही है। अगर हम किसी और लैंग्वेज में या किसी दूसरे फ्रेमवर्क में बनाते हैं तब भी लॉजिक यही रहता है, बस हमारा सिंटेक्स अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है। इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मैंने एजेक्स को भी यूज किया है, जावा स्क्रिप्ट को भी यूज किया है, कोर पीएचपी को भी यूज किया है, और साथ ही मैंने इस प्रोजेक्ट पे आप देखे होंगे मैंने को पायलट को भी यूज किया है। को पायलट का सजेशन मैंने लिया है, जो सजेशन मेरे को समझ में आया वो मैंने लिया है। जहाँ पे मुझे को पायलट के सजेशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ लगी तो वो मैंने चेंज किया है। तो दोस्तों इस तरीके से लाइव प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। हर चीज को एक एक चीज को देख के काम किया जाता है। आप देखे होंगे कि मैंने इस पे काम करने के टाइम में हर चीज पे पहले स्टेप बाय स्टेप मैंने चेक किया है, सारी चीजों को देखा है कि कौन सी कौन सा कोड सही रहेगा नहीं रहेगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक कोड को चेक करते हुए किया। मैं ऐसा नहीं कि पूरा कोड लिख दिया उसके बाद फिर मैं परेशान हुआ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आई भी थी, लेकिन वो इंस्टेंटली मैंने उसको वहीं से फिक्स कर दिया था, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा था। तो दोस्तों अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपका काम करने का तरीका अगर ये रहेगा तो आप कभी काम करते समय उस प्रोजेक्ट पे फंसेंगे नहीं। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।